सोलन के साथ लगते बग्गड़ गांव के जंगल में रात को एक व्यक्ति बेसुध हालत में मिला, जिसके शरीर पर कपड़े ना के बराबर थे। उसके पास करीबन 80,000 रुपए थे, जो उसे नशा पिलाकर लूट लिए गए। जब गांव के लोगों ने उसे देखा तो उसकी हालत देखकर उसे सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल अभी वो बोलने की हालत में नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार ये पीड़ित व्यक्ति कई महीनों से सेब के बगीचे में जी तोड़ मेहनत कर रहा था। वहाँ से जो कमाई हुई थी वो अपने साथ लेकर अपने घर नेपाल जा रहा था, लेकिन शिमला में 2 व्यक्ति उसके संपर्क में आए और उन्होंने योजना के तहत जाल बिछाया और उसे जूस में नशीली चीज मिलाकर उसे बेसुध कर दिया और उसके बाद उसे लूट लिया। राजकुमार नामक व्यक्ति जो बग्गड़ गांव का निवासी है, उसने बताया कि उनके घर के पास भूपेंद्र नामक नेपाली व्यक्ति बेसुध पड़ा था। रात को उसे घर में रखा, लेकिन सुबह भी वो अपनी सुध नहीं पाया तो उसे सोलन के अस्पताल में लाया गया, जहां उसने जानकारी दी कि वह फागू में सेब के बगीचे में कार्य करता था, जहां से उसने 80,000 रुपए कमाए थे, जिसे लेकर वह नेपाल जा रहा था। शिमला के बस स्टैंड पर उसे 2 व्यक्ति मिले। उन्होंने उससे कहा कि सोलन से सीधी नेपाल की बस मिलती है, वहां से उसे बस में बिठा देंगे। उन पर विश्वास करते हुए वे उनके साथ सोलन आ गया, जहां उनके द्वारा उसे जूस पिलाया गया। उसके बाद वह बेसुध हो गया। उसे ऑटो में बिठाकर जंगल में लाया गया। जब उसे सुध आई तो पता चला कि उसका मोबाइल और पैसों वाला बैग गायब है। मेरा नाम रामकुमार है। तो मैं अभी ब्रिज बग्गड़ में रहता हूँ, तो हमारा स्थायी निवासी समझ लो। तो ये लड़का जो है रात को कहीं जंगल में किसी ने फेंक दिया था मेरे ख्याल। उसके बाद ये जंगल से लुढ़कता हमारे घर के आसपास आ गया था। तो रात को मेरा जीजा बाहर निकला होगा, जब कुत्ता भौंका तो इसको लेके अंदर ले गए और कमरे में सुला दिया। सवेरे मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे हालात है और बंदा को लेके आए। तो मैं जाके देखा तो इसके हालात नहीं था बात करने की। तब भी मैंने पूछने की कोशिश करी तो बोलता भी मैं नेपाल का रहने वाला हूँ। तो मेरे साथ 2 बंदे थे। बोलता मेरे को 50,000 थे, मेरे 80,000 थे, ऐसा बोल रहा था। तो मेरे को लूट दिया। तो मैं बोला तेने नशा पता किया होगा। तो बोलता मैं नशा पता तो करता नहीं हूँ। बोलता मेरे को ठंडा बोलता माजा का बोतल दिया पीने को। उसके बाद मेरे सिर में दर्द हुआ तो मेरे को चक्कर आने लगे। तो बोलता 3 व्हीलर करके कहीं जंगल में ले आए। बोलता मेरे को वहाँ पे उतार दिया उन्होंने। उसके बाद बोलता है मेरे जेब में हाथ डालने लगे, पैसे निकालने लगे। तो मैंने मना किया। बोलता मैंने इतने मेहनत से कमा के ले आऊँ, पैसे मत करो ऐसा। लेकिन उन्होंने निकाल दिया। बोलता अभी मेरा बैग भी नहीं है। उसके बाद मेरे को बेहोशी में आ गया, ना मेरे पास बैग है। बोलता मेरा बैग भी नहीं है, फ़ोन भी नहीं है, पैसे भी नहीं है। तो ये हालात यार। मैं बोला तू कहाँ से आया? तो बोलता पहले तो बोलता शिमला से आया। मैं कहा शिमला से काम करता था शिमला में? बोलता फागू में करता था काम। मतलब मैं क्या करता था? बोलता ढलानी का काम करता था, मतलब सेब सूप का पेटी चकता था। तो उसका तो पैसे कमा के आया। तो मैं क्या तेरे साथ ही आए थे वहाँ से ऊपर से पैसे बंदे? तो इसने बोला नहीं। बोलता शिमला में मिले थे 2 बंदे। बोलता तेरे को डायरेक्ट हम नेपाल वाले बस में बैठा देंगे, ऐसा करके मेरे को। बोलता शिमला से नहीं मिलेगा तुम्हारे को बस, ऐसा करके उन्होंने वो सोलन तक ले आए। सोलन के बाद उसको पता नहीं कहाँ से कैसे वहाँ तक पहुँचा दिया उन्होंने, तो लूट दिया उसको। नेपाल का रहने वाला है, तो नाम भूपेंद्र बता रहा है। इसके अलावा तो कुछ नहीं है इसका। बोलता मेरे पास बैग में डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे और नागरिकता था, पासपोर्ट था, वो भी बैग में थे, तो खाली हो गया। बोलता है ही नहीं, अभी इसके पास कुछ नहीं है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए सोलन ब्यूरो की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए। सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।